एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, जिसकी बहुत गति बिगड़े किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाती है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कह रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण हमारे, एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है, सुख। शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपने को गोदी में खिलाया, अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को मां मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती, मां मां होती है। अब तुझे संभाल लेना, अब तुझे देख लेना, अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या देखूंगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पाहे फसारे। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण भगवान के पिता शिव हो सकते हैं, यह भरोसा नहीं, यह विश्वास नहीं। हमको भी भरोसा नहीं होता, हमको भी विश्वास नहीं होता है क्या शिव जी पे चढ़ा हुआ जल रोग से मुक्ति दे सकता है? क्या शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी बराबर रह सकता है? आप में से कई लोग बैठे होंगे जो बहुत दिन से शुगर के लिए बेलपत्र खा रहे होंगे और आपकी भी शुगर लेवल में बाबल चला रहा होगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ये उसके ऊपर है, भरोसे के साथ खाइए। एक बात आपसे पूछें, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपका बुखार नहीं उतरता, कभी कभी आपके शरीर का कष्ट नहीं जाता और तुम डॉक्टर के पास पहुंची ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद तुमने डॉक्टर सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उन्हें आला लगाया और आला लगाकर तुम्हें चेक करा और तुमसे पूछा क्या क्या तकलीफ हो रही है, और तुमने कह दिया साहब मेरे को भोजन नहीं भारिया है और मेरा पेट मरोड़ होता है और तकलीफ होती है और मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी बहुत रहती है और फेफड़े में कब जमा होता है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। तुमने सब कुछ डॉक्टर को कह दिया, जितना कह सकती थी कह दिया। अब क्या हुआ, डॉक्टर ने गोली दी और गोली तुम कब जाकर खाओगे? घर जाकर। पर ईमानदारी से बोलना, गोली तुम घर पर जाकर खाओगे, गोली खाने के बाद वो असर करेगी, पर तुम डॉक्टर के पास जब पहुंची, जब कैसी हो रही थी, एकदम लुस्त, एकदम ऐसी हो रही थी जैसे मर जा रही,
एकदम पड़ी है। और डॉक्टर के यहाँ पहुंची, पहुंचने के बाद उसने देखा, तुमने उसको सब बता दिया, उसने गोली लिख दी। उसके बाद में तुम जब डॉक्टर के यहाँ से वापस जाती हो, गाड़ी में बैठ कर गई, तब तक तुम्हें इतनी अच्छे लगने लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। केवल डॉक्टर ने नब्ज देखी, केवल डॉक्टर ने तुमसे पूछा, केवल डॉक्टर ने तुमको चेकअप करा, केवल डॉक्टर ने अभी तो गोली लिखी और खाई भी नहीं, अभी तो घर जाएगी खाएगी, उससे पहले ही घर आते से ही 2 घंटे के अंदर तो तनतनाट एकदम बढ़िया हो गई। अभी तो गोली खाई नहीं, गोली तो खाना खाएगी फिर खाएगी, पर उससे पहले तो ठीक हो गई। अर्थात कारण क्या था? क्या डॉक्टर के हाथ में क्या जादू था? क्या डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे तू ठीक हो गई? ना ना ना, शिव पुराण कहती है डॉक्टर के पास जाकर तुमने अपने दिल का जो गुब्बार था, अंदर की जो बात थी, जो जो तकलीफ हो रही थी, वो सारी तकलीफ तुमने डॉक्टर से कह दी। कहकर तुम हल्के हो गए, इसलिए तुम ठीक हो गए। तुम अपने दिल की बात भगवान से कहकर हल्के हो जाते हो। आप अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने भीतर की बात परमात्मा से कहो, हल्के हो जाए। भक्ति इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चले भी जाए, तो तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास जाना नहीं चाहिए। किससे जाकर कहें? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से कि आपके पिता शिव जी हैं। नारायण आप कह रहे हो कि आपके पिता शंकर जी हैं, और पर मेरा विश्वास नहीं कहता कि आपके पिता शिव जी होंगे। तो भगवान नारायण ने पूछा कि ब्रह्मा जी तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पिता शंकर जी नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो? तब तुम बोल कैसे सकते हो कि मेरे पिता शिव नहीं है? कहा मुझे एक कारण से लगता है। क्या कारण है? कहा अगर शंकर जी आपके पिताजी होते तो उनके पास में तो ढेरों संपदा होती, क्योंकि आपके चरणों में लक्ष्मी पड़ी हुई है। आपके चरणों में लक्ष्मी है, आप वैकुंठ का निवास करते हो, आपके पास में ढेरों संपदा है, आपके पास में ढेरों सुख है, लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपदाएं आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपत्ति आपके पास में विराजमान है। और आपके पिताजी भगवान देवादिदेव महादेव को देखो तो कैलाश पर रह रहे हैं, शमशान में रह रहे हैं। उनके पास में क्या है? गले में सांप पड़ा हुआ है, धतूरा रखा हुआ है, बेलपत्र रखी हुई है, गंगा जी का जल रखा हुआ है, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, केवल यही उनके पास में। आपके अगर पिता शिव हैं तो शंकर भगवान को भी तो धनपति दिखना था, करोड़पति दिखना था, संपदावान दिखना था, वैभववान दिखना था। फिर वो कमजोर क्यों दिख रहे हैं? फिर उनके पास में ये कुछ संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सारा सुख उनको तो नहीं दिख रहा। भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते कि शिव है क्या। शिव क्या है समझ नहीं सकते। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है,
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विश्वास नहीं करता। एक पर्वत जिसको घुमाना भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने प्रारंभ किया, पर्वत घुमाते 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 अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा इनका सिर कहाँ, पांव कहाँ? ब्रह्मा जी शिव जी का सिर देखने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर बढ़े, भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु को शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु वापिस आ गए, ब्रह्मा जी से कह दूंगा चरण नहीं मिला, वापिस। और कितनी विद्वत्ता है मेरे नारायण में, कितनी विद्वत्ता भरी है मेरे भगवान विष्णु में। वो शंकर जी के चरण को ढूंढने के लिए गए और ब्रह्मा जी की विद्वत्ता देखिए, वो शीश ढूंढने के लिए गए। सार